नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह तहसील जलालपुर के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया गया। आप भी देखिए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह तहसील जलालपुर के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया और उप जिलाधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को राजस्व वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा तहसील जलालपुर के विभिन्न पटलों पर लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन किया। उप जिलाधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों पर 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित वादों को अभियान रूप में तीव्र गति से नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वादकारियों के वादों का त्वरित और सुगम निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर वादकारियों की समस्याओं अर्थात वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों से भी वार्ता की गई, जिस पर संगठन द्वारा पूर्ण सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस जनता दर्शन पंजिका में अंकित प्रकरणों के निस्तारण की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया और उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को शिकायतकर्ताओं से स्वयं भी फोन से फीडबैक लेने और रैंडम भौतिक निरीक्षण करके निस्तारण की गुणवत्ता को देखने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त कार्मिकों को अपने अपने दायित्वों का पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने और समस्त पत्रवालियों का रखरखाव बेहतर ढंग से करने के साथ ही संपूर्ण परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी को समय समय पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय पर लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के स्थिति की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को माह में कम से कम 15 दिन कोर्ट का संचालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा रामबली उर्दू अनुवादक रीडर उप जिलाधिकारी न्यायिक जलालपुर का स्थानांतरण तहसील भीटी में कर दिया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी जलालपुर, तहसीलदार जलालपुर, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उसी के क्रम में मैं लगातार तहसीलों के निरीक्षण पे जा रहा हूँ। वहाँ पर जाकर जो राजस्व वादों के निस्तारण है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो कमियां हैं या जो हमारे न्यायालय नहीं चल पा रहे हैं विभिन्न कार्य दिवसों में, उसके संबंध में जो हमारे बार एसोसिएशन के लोग हैं उनसे हम लोग बात भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे से सामंजस्यपूर्ण माहौल में बार बेंच के सहयोग से जो हमारे दूर दूर से वादकारी आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनके वादों का त्वरित जो निस्तारण है वो हो सके। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर जो बार के एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और जो अन्य पदाधिकारी थे उनके साथ वार्ता भी हुई है और उन्होंने भी पूरी तरह से सहयोग देने का मतलब वादा किया है। इसके साथ साथ अभी हमने ईओ साहब को भी बुलवाया था। एक कमेटी बनाई है हमने, जो हमारे एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और ईओ साहब हैं, ये लोग मिलकर पूरे शहर के सौंदर्यीकरण पर और ज़रूरत पड़ने पर जो यहाँ के व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारीगण हैं उनको भी साथ लेंगे, जो यहाँ के सभ्रांत नागरिकगण हैं उनको भी साथ लेंगे और उनके साथ भी विचारों का आदान प्रदान। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे गाजीपुर जिले की ओर, जहां सादात थाना क्षेत्र के डेरा गांव में मड़ई के अंदर आग लगने की वजह से 8 बकरियां, एक भैंस का बच्चा जलकर खाक हो गया। देखिए पूरा मामला। गाजीपुर जिले के सादत थाना क्षेत्र के डोरा गांव में मड़ई के अंदर आग लगने की वजह से मड़ई के अंदर बंधी 8 बकरियां, एक भैंस का बच्चा जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही 6 गाय, 2 भैंस गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजीपुर जिले के सादत थाना क्षेत्र के डोरा गांव में फूलमैन गौड़ और दीनानाथ गौड़ की झोपड़ी में भीषण आग लगने की वजह से झोपड़ी के अंदर बंधी 6 बकरियां, एक भैंस का बच्चा जलकर मर गए। वहीं झोपड़ी के अंदर बंधी 6 गाय, 2 भैंस गंभीर रूप से घायल हैं। जब तक लोग आग बुझाते तब तक आग ने झोपड़ी को अपने चपेट में ले लिया था। हालांकि आग कैसे लगी ये सब कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह से फूलमैन गौड़ और दीनानाथ गौड़, मुथुर गौड़, जितेंद्र गौड़ काफ़ी चिंतित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितना ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। रुक करेंगे हमीरपुर की ओर, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के बरखेरा गांव में डस्ट से भरी ट्रॉली के पहिए के नीचे आने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से।
सरीला हमीरपुर जलालपुर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में डस्ट से भरी ट्रॉली के पहिए के नीचे आने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बरखेड़ा गांव निवासी मृगेंद्र राजपूत की 15 माह की बेटी गौरी बृहस्पतिवार की सुबह 10:30 बजे अपने दरवाजे पर खेल रही थी। उधर गांव में इंटरलॉकिंग के काम चल रहे थे, जिसके काम के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली में डस्ट भरकर निकल रहा था। तभी खेल खेल में अचानक गौरी ट्रैक्टर ट्रॉली की तरफ आ गई, जिससे मासूम बच्ची ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गई, जिससे बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजा खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।